Good morning everyone. This is our first day in our new session and we are not going to meet in the school. So I am going to send you my videos at home. Okay? So I am taking your EVS in this year because last year I was taking science, na? But this year I am taking your EVS subject. What is the meaning of EVS? EVS means environmental studies. Got it? EVS means environmental study. So today I am going to explain your EVS first chapter. First chapter's name is Going to School. Look at this. Chapter 1, Going to School. Now think about this. Over here you can see a picture in which some students going to school in a different way. Look at this. चलो मैं यहाँ पर रीड कर रही हूँ. Let us meet some children and see how they reach school. हम कुछ ऐसे बच्चों के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो कैसे स्कूल जाते हैं. फर्स्ट कलेक्ट. चलो ओवर हियर लुक एट द पिक्चर. इन दिस पिक्चर देर इज अ बाम्बू ब्रिज. देखो ये ब्रिज जैसा कुछ दिख रहा है आपको. ब्रिज तो बहुत ही चौड़ा होता है ना. बट यहाँ पर देखो देर आर ओनली 2 or 3 bamboos tied with other bamboos and these children are going to pass the bridge collecting books in one hand and holding other bamboo in their hands. This is the bridge. This type of bridge are found in Kerala. ये ऐसे ब्रिज आपको केरला में मिलते हैं. Why? Because केरला में साल के बहुत टाइम में रेनफॉल होता है और वहाँ पे बच्चों को छोटे छोटे झरनों को नदियों को क्रॉस करके स्कूल जाना पड़ता है. तो यहाँ पे ऐसी अरेंजमेंट की गई है. ठीक है. चलो नेक्स्ट है. यहाँ पर देखो. This is the next picture in which some students are going to cross a small valley. Valley means जिसमें दो तरफ पहाड़ होते हैं और बीच में से नदी रिवर्स फ्लो होती है. Now in this situation they have arranged a trolley over here. देखो ये ट्रॉली है which is made of wood, जो वुड से बनी है और it is tied with a rope. स्टील रोप. देखो ये स्टील का रोप दिख रहा है आपको यहाँ पर. ये वाला ये जो डोरी दिखती है ना वो. द रोप इज टाइड ऑन द बोथ एंड ऑफ द रॉक्स विथ अ वेरी स्टेडी रॉक और अ स्ट्रॉन्ग ट्री. ये जो रोप है वो दोनों तरफ पहाड़ के साथ या तो बड़े पत्थर में या तो स्ट्रॉन्ग ट्री में बांध कर रखा हुआ होता है. उसमें ये ट्रॉली है वो एक पुली होती है. वो जो राउंड शेप में पुली आती है ना वैसी पुली के साथ अटैच होती है और बच्चे यहाँ से देखो कैसी मुश्किल से उतर कर अंदर बैठते हैं. देर आर 3 to 4 चिल्ड्रन कैन गेट इनसाइड एंड पास द वैली. ये बच्चे 3-4 बच्चे इसमें एक साथ बैठ के फिर इसको क्रॉस करते हैं. थिंक हाउ इज डेंजरस इज दिस. है ना. कितना डेंजरस है. सोचो कि बच्चे के जान का जोखम है. अगर गिर गया तो वो मर भी सकता है. राइट के नहीं. चलो नेक्स्ट. आई हैव टोल्ड यू अबाउट पुली. तो व्हाट इज पुली. लुक एट दिस पिक्चर. दिस वन इज कॉल्ड पुली जिसको आप गुजराती में गांव में गरगड़ी बोलते हो ना. थ्रू विच योर ग्रैंड मदर गोइंग टू फेच आउट वाटर फ्रॉम द वेल. जिसमें आपकी ग्रैंड मदर है वो वेल से पानी निकालती है. दिस वन इज कॉल्ड पुली. नाउ द थर्ड सिचुएशन इन विच चिल्ड्रंस गोइंग टू स्कूल. लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज अ थर्ड पिक्चर इन विच a wooden bridge is built over a river and some students peoples are going to pass through it. This is also not a very strong bridge. Okay, so children are also going to school through this bridge.
is a picture of a small wooden boat called वल्लम. उसको हम क्या बोलेंगे? वल्लम, जिसमें कि मोस्टली वो केरला में पाई जाती है, जहाँ पर बहुत ही वास्ट एरिया जो रिवर का क्रॉस करना पड़ता है, तो बच्चे वहाँ पे ऐसी छोटी छोटी लकड़ी की बनी हुई नाव में बैठकर स्कूल जाते हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ पर आ जाओ. ये पिक्चर देखो. यू मोस्ट ऑफ ऑल विल अवेयर ऑफ दिस पिक्चर. व्हाट इज दिस? दिस इज अ camel cart. What is camel cart? Camel cart is generally found in Rajasthan or Kutch desert area. Okay, so there are so many sands all around there, and they have to pass hot sand during the day and went to go to school. So they use camel cart. इसमें क्या है कि camel cart में कुछ बच्चे ऐसे एक साथ मिलकर स्कूल जाते हैं, क्योंकि डेजर्ट एरिया में जहाँ पे लोग रहते हैं उससे स्कूल बहुत दूर होता है. चलो एक और सिचुएशन मैं आपको बता रही हूँ. दिस इज द सिचुएशन ऑफ अ प्लेन. प्लेन मतलब समतल जमीन, जहाँ पे माउंटेन नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या है वहाँ पे ग्रासी एरिया है या फार्म्स है. बहुत दूर दूर तक खेती हो रही है या फिर ग्रास लैंड है, तो वहाँ पे बच्चे है ना अकेले स्कूल नहीं जा सकते, तो उनके पेरेंट उनको ऐसे बुलोक कार्ट में एक साथ गांव के बच्चों को बिठाकर स्कूल भेजते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पिक्चर इज in which some girls riding on a bicycle and try to going to school. अभी तो देखो, अब लड़कियों के पास फैसिलिटी होती है तो वो अपनी तरह से बस में या ऐसे स्कूल जाती है, लेकिन हमारे कंट्री में अभी भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर गर्ल्स बहुत ज़्यादा स्कूल नहीं जाती है और उनको बहुत ही दूर स्कूल जाना पड़ता है, जो कि वो पैदल तय नहीं कर पाती रास्ता. तो वहाँ पे क्या है, उनको गवर्नमेंट ऐसी साइकिल्स अवेलेबल करवाती है और थ्रू दिस राइडिंग साइकिल्स दे आर ट्राइंग टू गो टू स्कूल इन अ ग्रुप. चलो और एक चीज़ बता रही हूँ. दिस इज सिचुएशन फाउंड इन गुजरात. हमारे गुजरात में आप सब इस चीज़ से फेमिलियर हो, है ना. इनको हम जुगाड़ बोलते हैं. एक्चुअली हम लोग तो उसको क्या बोलते हैं? छकड़ा. क्या बोलते हैं? छकड़ा. लेकिन इट्स जनरली कॉल्ड अ जुगाड़. वाई इट्स कॉल्ड जुगाड़? बिकॉज इट्स फ्रंट साइड इज अ बाइसिकल बुलेट और यू कैन से होंडा, बट इन द फ्रंट बैक साइड इट्स अ स्ट्रक्चर लाइक अ कैरियर. यहाँ पर देखो आपको एक कैरियर जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है कि जिसका यूज़ गुड्स मतलब चीज़ों को और इंसानों को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर भेजने के लिए होता है. तो इन गुजरात देर आर सो मैनी विलेजेस फ्रॉम वेयर चिल्ड्रन ट्राई टू गो टू स्कूल थ्रू दिस जुगाड़. while this जुगाड़ is start it make sound just like फट फट फट. उसका साउंड कैसा आता है जब वो स्टार्ट होता है? फट फट फट, जो कि बच्चों को बहुत अच्छा लगता है. चलो अभी तक तो आपने अलग अलग सिचुएशन देखी जिसमें कि बच्चे के पास कोई ना कोई टाइप का व्हीकल है ना, कि जिसके थ्रू ही और शी ट्राइंग टू गो टू स्कूल. बट नाउ we are also going to see some more pictures in which they have no vehicles over there, yet they are trying to go to school. Okay, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. चलो पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ. चलो यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रहा है ना. There is a picture shown over here in which, look at this picture. There are some children try to passing the jungle.
यहाँ पे बच्चे कुछ हैं, देखो बहुत ही बीच में से जा रहे हैं, देखिए कितना घना जंगल है। तो ये इतना घना जंगल है कि जिसके बीच में से देखो कितना संकरा रास्ता है, कोई व्हीकल पास नहीं हो सकता है। तो दे आर ट्राइंग टू गो टू स्कूल बाय देयर फुट, मतलब वो चलकर स्कूल जाते हैं। ठीक है, ये सिचुएशन है जिसमें ये सबसे पहला सिचुएशन है हमारा कि जिसमें बच्चे के पास कोई भी व्हीकल नहीं है। ऐसी सिचुएशन जहाँ पे बहुत ही घने जंगल होते हैं वहाँ पर होती है। चलो मैं दूसरी एक सिचुएशन दिखा रही हूँ। लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज अ स्नोई एरिया, मतलब कि वहाँ पर बच्चों के घर से लेकर स्कूल तक पूरा बर्फ ही बर्फ है, कहीं पे कोई सड़क नहीं है। येट देर आर ट्राइंग टू गो टू स्कूल। उसमें वो लोग देखो कैसे एक दूसरे के हाथ पकड़कर अपने यह स्कूल बैग लेकर स्कूल जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो तो ये हमारा आज का फर्स्ट सेशन था। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में आपको मैं आगे का बताऊंगी। इन नेक्स्ट सेशन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अनदर एग्जाम्पल। टिल दैट बाय एवरीवन।